Dear student, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला स्टील प्लांट से आईटीआई पास आउट स्टूडेंट, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बीटेक पास और स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आई है। इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। Raurkela Steel Plants invites application from all the eligible Indian citizens to utilize the opportunity to join 1 year apprentice training program. नंबर ऑफ वैकेंसीज को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फॉर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे डिसिप्लिन देखिए, AOCP की 10 वैकेंसीज है, कोपा की 56 वैकेंसीज है, डीजल मैकेनिक की 10 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन की कुल 100 सीटें हैं, फीटर की 100 सीटें हैं, टूल एंड डाई मेकर की 10 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 15 सीटें हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10 सीटें हैं, LACP की 10 सीटें हैं, मैशिनिस्ट की 10 सीटें हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स की 10 सीटें हैं, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की 10 सीटें हैं, टर्नर की 15 वैकेंसीज है, वेल्डर की 15 वैकेंसीज है, ICTSM की 15 वैकेंसीज है, सेंट्रल AC प्लांट मैकेनिक के लिए 10 सीटें हैं, टेक्नीशियन मैकाट्रॉनिक्स की 10 वैकेंसीज है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन की 10 वैकेंसीज है। ITI पास आउट स्टूडेंट के लिए टोटल 481 वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ITI पास आउट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मंथली स्टाइपेंड के तौर पे इन्हें 10,560 रुपये मिलेंगे। ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की वैकेंसीज देखिए। फॉर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए सिरामिक टेक्नोलॉजी के लिए 5 सीटें हैं, जबकि बीटेक वालों के लिए डिग्री होल्डर्स के लिए 5 सीटें हैं। केमिकल की 10 वैकेंसीज है डिप्लोमा के लिए, और डिग्री होल्डर्स के लिए 10 सीटें हैं। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के लिए 10 सीटें हैं, बीटेक वालों की 10 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 15 डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और 10 डिग्री होल्डर्स के लिए है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE के लिए 5 वैकेंसी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और 10 बीटेक वालों के लिए है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 90 सीटें हैं और बीटेक वालों के लिए 15 है। मैकेनिकल मैकाट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 90 सीटें और बीटेक वालों के लिए 30 सीटें हैं। मेटलर्जी के लिए डिप्लोमा होल्डर्स की 20 सीट्स हैं और बीटेक वालों के लिए 10 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 20 सीट्स और बीटेक वालों के लिए 10 वैकेंसीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 25 वैकेंसीज है और बीटेक वालों के लिए 10 वैकेंसीज है। ऑटोमोबाइल डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल के लिए 10 वैकेंसीज है और डिग्री वालों के लिए 10 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिप्लोमा होल्डर्स की 10 वैकेंसीज है और बीटेक होल्डर की 10 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए 10 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन देखिए, डिग्री डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हर महीने 12,300 रुपये। बैचलर ऑफ आर्ट्स की 40 वैकेंसीज है, बैचलर ऑफ साइंस की 15 वैकेंसीज है, बैचलर ऑफ कॉमर्स की 10 वैकेंसीज है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की 10 वैकेंसीज है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 10, BSc नर्सिंग वालों की 20 वैकेंसीज है, डिप्लोमा इन नर्सिंग के लिए 40 वैकेंसीज है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी की 4 वैकेंसीज है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की 6 वैकेंसी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल की 4 वैकेंसीज, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी की 10 वैकेंसीज, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर की 4 वैकेंसीज, डाटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रेजुएट वालों की 10 वैकेंसीज, डिप्लोमा इन फार्मेसी की 4 वैकेंसीज है। टोटल 414 पोस्ट है।
डिप्लोमा होल्डर्स की और 275 पोस्ट है बीटेक वालों, ग्रेजुएट वालों की। एलिजिबिलिटी देखें, दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन रेगुलर मोड से हासिल किया है उनके लिए ये वैकेंसीज है, और जिन्होंने लास्ट 5 ईयर्स पहले 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 में जिन्होंने ये डिग्री ली है, ये वैकेंसीज उन्हीं के लिए है। वैसे कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अपीयर हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। एज लिमिट देखिए, मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम 28 साल है 31 अगस्त 2026 को। अप्लाई करने के लिए आपको ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपको जाना होगा apprenticeshipindia.org पर, और आपने अगर टेक्नीशियन अप्रेंटिस या ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया है, करना है, तो आपको जाना होगा nats.education.gov.in। डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आपको जाना होगा nats.education.gov.in पर, और ITI होल्डर्स अगर ये अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको apprenticeshipindia.org पर जाके फॉर्म को फिल करना होगा। ITI होल्डर्स जब apprenticeship.india.org पे जब रजिस्टर्ड करेंगे तो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का नेम में आपको सेल रावलकिला स्टील प्लांट पे जाके क्लिक करना है, और सेम टू सेम बीटेक वाले को भी, डिप्लोमा डिग्री बीटेक वाले को नेट्स के उस पोर्टल पे जब जाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के नाम में आपको देना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रावलकिला स्टील प्लांट। उसके बाद आपको वॉक करना है, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। उसका एक शेड्यूल दिया हुआ है, 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में ट्रेड का नाम दिया हुआ है, और रिपोर्ट करना है 9:30 से 10:30 के बीच में। ये आप देखिए, अप्लाई करने के बाद आपको इस शेड्यूल के हिसाब से आपको वहाँ रिपोर्ट करना होगा। वेन्यू दिया है, वॉक इन वेन्यू दिया है सेंट्रल रिक्रिएशन रूम, ट्रेनीज हॉस्टल, सेक्टर 5, रावलकिला 769002, उड़ीसा। आपको जब आप रिपोर्ट करेंगे तो आपके पास में ये सर्टिफिकेट, ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन लिविंग सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, पास सर्टिफिकेट, जनरल OBC का सर्टिफिकेट, SC ST OBC PS सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासबुक, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कॉपी फ्रॉम NATS पोर्टल। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 26 अगस्त 2026। अब इसमें सिलेक्शन का दिया है कि सिलेक्शन कैसे करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज अवेलेबल इन द वेरियस कैटेगरीज एंड डिसिप्लिन, सिलेक्शन of candidate will be carried out by shortlisting of the basis of candidate academic merit through a walk-in process by using 30% weightage to marks secured in next examination। 10वीं क्लास में जो आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किया उसका 30%, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जैसे बीटेक, डिप्लोमा, ITI में जो आपने पास किया है उसका 70% मार्क्स का एक तैयार करके एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।